बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सब्तैन हयात। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद सब्तैन हयात के नाम से। 9th क्लास के लेक्चर का जो सिलसिला स्टार्ट किया था उस सिलसिले का आज लेक्चर नंबर 35 है। तो हम जो है वो 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 4th चैप्टर है हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फार्मूलाज। तो आज हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। इस यूनिट की जो आउटलाइंस हैं वो है हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक फार्मूला, सर्च एंड देयर एप्लीकेशंस एंड रैशनलाइजेशन। तो ये चीज़ें हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करनी है। तो आज का लेक्चर जो है वो सिर्फ इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अगर हमारे पास कोई सी टर्म्स हैं, अलजेब्रिक टर्म्स हैं, उनके दरमियान में हम ऑपरेशन जो है वो यूज़ कर लेते हैं। ऑपरेशन हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? प्लस, माइनस, उसके बाद डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन। तो ये अगर हमारे पास दो टर्म्स के दरमियान हम यूज़ करते हैं तो वो हमारे पास जो है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो टर्म्स हैं 3x एंड 2y। अब ये दो टर्म्स हैं, इनके दरमियान में हम कोई भी ऑपरेटर यूज़ कर लेते हैं तो क्या हो जाता है? ये प्लस अगर हम कर देते हैं 3x प्लस 2y तो ये एक हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। अब इसको हम, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की दो टर्म्स हैं उनके दरमियान हमने प्लस का यूज़ किया हुआ, तो ये कंप्लीट जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो यही हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है कि दो टर्म्स के दरमियान या दो से ज़्यादा टर्म्स के दरमियान हम कोई ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो वो हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। और ये टर्म्स कौन सी होनी चाहिए? अलजेब्रिक टर्म्स होनी चाहिए। अब उसके बाद है हमारे पास पोलिनोमियल्स। अब पोलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या फ़र्क होता है? पोलिनोमियल को हम पी ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं। तो ये हमारे पास है, मतलब पोलिनोमियल ऑफ एक्स। अगर हमारे पास वेरिएबल जो है, जो अननोन है, वो एक्स यूज़ हो रहा हो तो फिर हम इसको पी ऑफ एक्स कहेंगे। अगर वाई यूज़ कर रहे हो तो पी ऑफ वाई कहेंगे। तो ये हमारे पास होता है ए एन एक्स रेज टू पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस अप टू सो ऑन ए नॉट तक हमारे पास आ जाता है। अब यहाँ पे एक्स रेज टू पावर हमारे पास n माइनस एन हो जाएगा तो वो मतलब ज़ीरो हो जाएगा और उसको 1 लिखते हैं, तो ये हमारे पास नहीं होता, यहाँ पे वेरिएबल नहीं होता। तो ये हमारे पास है पोलिनोमियल। अच्छा, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी यही चीज़ है, ये भी यही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास जो वेरिएबल है, जो अननोन है, वो डिनोमिनेटर में भी हो सकता है, उसकी पावर जो है वो माइनस में, डिनोमिनेटर का मतलब यही है कि वो माइनस में हो सकती है, और अदर देन जो है वो इंटीजर्स भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर 3 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2y है तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये पोलिनोमियल नहीं है। तो पोलिनोमियल के लिए जो पावर है उसका नॉन नेगेटिव इंटीजर होना ज़रूरी है। इसके अंदर जो n होगा वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, मतलब 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। इंटीजर का आपको पता है कि क्या होता है, उसमें कोई पॉइंट वाली वैल्यूज़ 1/2, जिस तरह यहाँ पे स्क्वायर रूट आ गया, तो इस तरह के हमारे पास वेरिएबल्स नहीं होते, वेरिएबल्स की पावर इस तरह से नहीं होती, और वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में भी नहीं होता। डिनोमिनेटर का मतलब वही है कि वो नेगेटिव नहीं होता। तो ये n जो होगा ये हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। उसके बाद हमारे पास जो सबसे बड़ी इसकी पावर होगी वो इस पोलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक पोलिनोमियल है x3y4 प्लस 3x स्क्वायर y2, तो अब हमारे पास, हम अगर इसकी डिग्री फाइंड करना चाहें, अब ये पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल क्यों है? इसमें कोई भी वेरिएबल ऐसा नहीं है जिसकी पावर जो है वो इंटीजर्स से हट के कुछ हो, मतलब 3/2 या 5/2, इस तरह की कोई भी पावर नहीं है जो पॉइंट में आ जाए जिस तरह रियल नंबर होता है। तो ये इंटीजर ही है, 2 है, 4 है, 3 है। तो ये सबसे पहले तो ये पोलिनोमियल है। उसके बाद हमारे पास इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री जो है हमारे पास, इस टर्म की डिग्री 7 है, इस टर्म की डिग्री 4 है। तो इस पोलिनोमियल की डिग्री जो हाईएस्ट डिग्री होगी किसी एक टर्म की, वही उस पोलिनोमियल की जो है वो डिग्री होगी।
तो इसकी डिग्री जो है वो 7 है। अब जो हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म होगी उसका जो कोफिशिएंट होता है उसको हम लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं। तो इसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो 1 होगा। अगर हमारे पास यहाँ पे हाईएस्ट पावर होती, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है 2 1, अब ये हमारे पास हो गया, इसकी डिग्री हो गई 4, तो इसका लीडिंग कोफिशिएंट जो है वो 3 हो गया। तो ये हमारे पास होता है इसका लीडिंग कोफिशिएंट। उसके बाद है हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन। अब रैशनल नंबर की तरह बिल्कुल सेम ही है हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन की बात हो रही है, तो एक्सप्रेशन क्या होता है, हमारे पास जिस तरह से एक रैशनल नंबर होता है जिसको हम p/q की फॉर्म में लिखते हैं, तो जो रैशनल एक्सप्रेशन होगा, जिस तरह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात की तो इसमें हमारे पास अलजेब्रिक टर्म्स यूज़ हो रही हैं। तो अब हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन में क्या होगा, p ऑफ x डिवाइडेड बाय q ऑफ x होगा, और जो q ऑफ x है वो इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन होगा, मतलब इसके हमारे पास नोमिनेटर में भी एक पोलिनोमियल होना चाहिए और डिनोमिनेटर में भी एक पोलिनोमियल होना चाहिए। तो ये हमारे पास कहलाएगा रैशनल एक्सप्रेशन। अब हर पोलिनोमियल, कोई भी पोलिनोमियल है तो वो हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन होगा लाजमी, कोई भी पोलिनोमियल है। फॉर एग्जांपल हम इसी को ले लेते हैं, ये जो पोलिनोमियल लिखा हुआ है, तो ये एक रैशनल एक्सप्रेशन भी है, क्योंकि अगर इसके डिनोमिनेटर में हम 1 लगा दें तो अब 1 जो है ये भी एक हमारे पास पोलिनोमियल है। तो ये हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन हो गया। अब इसका जो अपोजिट है वो ट्रू भी हो सकता है और नॉट ट्रू भी हो सकता है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास कोई रैशनल एक्सप्रेशन तो हो लेकिन वो पोलिनोमियल ना हो। तो वो किस वजह से नहीं हो सकता, हो सकता है कि हमारे पास जो n रेज़ टू पावर, हमने कहा था कि जो पावर n है वो एक इंटीजर होना चाहिए, तो इस कंडीशन को वो फुलफिल ना करे। हो सकता है कि उसको अगर हम सॉल्व करें तो किसी वेरिएबल की पावर जो है वो नेगेटिव में आ जाए। तो इसलिए हमारे पास ये तो ज़रूरी है कि हर पोलिनोमियल जो है वो रैशनल एक्सप्रेशन होता है, लेकिन हर रैशनल एक्सप्रेशन जो है वो पोलिनोमियल नहीं हो सकता। उसके बाद है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर। तो जिस तरह किसी एक नंबर की प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसी तरह से हमारे पास इस एक्सप्रेशन की भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि हमारे पास अगर p ऑफ x डिवाइडेड बाय q ऑफ x इज इक्वल टू r ऑफ x डिवाइडेड बाय s ऑफ x, तो ये कब पॉसिबल है, जिस तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ये तब पॉसिबल है अगर हमारे पास हम इनको दोनों को मल्टीप्लाई करें, मतलब p ऑफ x मल्टीप्लाई बाय s ऑफ x इज इक्वल टू होगा r ऑफ x मल्टीप्लाई बाय q ऑफ x। तो इसमें हमारे पास इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है कि ये चीज़ तब पॉसिबल है या ये चीज़ और ये चीज़ जो है वो इक्वल होती हैं। जिस तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये हमारे पास पोलिनोमियल्स की या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो है वो मल्टीप्लिकेशन है। उसके बाद है हमारे पास p ऑफ x डिवाइडेड बाय q ऑफ x, यहाँ पे भी k है, यहाँ पे भी k है। k मतलब कोई भी कांस्टेंट टर्म है या कोई कॉमन टर्म है इन दोनों की। तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, p ऑफ x डिवाइडेड बाय q ऑफ x। फॉर एग्जांपल ये किस तरह से, जैसे 6/4 है तो हम इसको क्या लिख देते होते हैं, कट ऑफ करके। होता क्या है, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो हम इसको लिख लेते हैं 3/2। तो यही चीज़ बिल्कुल सेम यहाँ पे भी है कि ये 2 से क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे भी k और k दोनों सेम कॉमन है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये थी हमारे पास प्रॉपर्टी। उसके बाद प्लस की एडिशन की प्रॉपर्टी है कि अगर p ऑफ x डिवाइडेड बाय q ऑफ x हो प्लस r ऑफ x डिवाइडेड बाय s ऑफ x हो, तो ये किसके इक्वल होगा, इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, q ऑफ x s ऑफ x, और ये ऊपर हमारे पास क्या हो जाएगा। अब जब हम इनको कट ऑफ करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो q ऑफ x से कैंसिल हो जाएगा और s ऑफ x p ऑफ x के इक्वल हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो p ऑफ x और s ऑफ x प्लस क्या हो जाएगा, r ऑफ x और q ऑफ x।
तो इसी तरह से अगर हमारे पास नेगेटिव में आ जाए तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, तो यहाँ पे भी नेगेटिव आ जाएगा, बाकी वैल्यूज़ यही रहेंगी। उसके बाद है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन जिस तरह से हम सिंपल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर यहाँ पे पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय क्यू ऑफ एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो ये ऊपर वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इस तरह से अगर डिवीजन हो तो डिवीजन में हम क्या करते हैं, पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय क्यू ऑफ एक्स डिवाइड बाय आर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एस ऑफ एक्स, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, जिस तरह से डिवीजन के बाद वाली जो फ्रैक्शन होती है उसको हम क्या करते हैं, पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय क्यू ऑफ एक्स, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और एस ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स, तो फिर एंड पे ये किसके इक्वल आएगा, पी ऑफ एक्स और एस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स। तो ये था हमारे पास डिवीजन। उसके बाद किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का या रैशनल एक्सप्रेशन का उसका हमारे पास एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, उसका अगर हम साइन चेंज कर दें, अगर हमारे पास है पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय क्यू ऑफ एक्स, इसका अगर हम एडिटिव इन्वर्स लें तो वो हमारे पास होगा माइनस पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय क्यू ऑफ एक्स, और अगर इसका हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लें तो वो होगा क्यू ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय पी ऑफ एक्स। तो ये थी इसकी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ रैशनल एक्सप्रेशन की, या कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, पोलिनोमियल हो, तो हमारे पास ये हम रैशनल एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं। अगर हमारे पास पी ऑफ एक्स होगा तो इसका एडिटिव इन्वर्स माइनस पी ऑफ एक्स होगा, और अगर हमारे पास पी ऑफ एक्स होगा तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेंगे तो वो 1/पी ऑफ एक्स होगा। उसके बाद हमारे पास लोएस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन। तो किसी भी रैशनल एक्सप्रेशन की लोएस्ट फॉर्म तो वो यही चीज़ होती है कि लोएस्ट फॉर्म में जिस तरह से हम किसी भी रैशनल नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो ये भी लोएस्ट या सिंपलेस्ट एक ही चीज़ है कि हम उनमें से क्या करते हैं, जो भी चीज़ कॉमन होती है उसको हम कट ऑफ कर देते हैं और बाकी जो चीज़ हमारे पास बचती है वो इसकी सिंपलेस्ट या लोएस्ट फॉर्म होती है। जैसे कि ये हमारे पास नंबर था, ये भी फ्रैक्शन था, लेकिन हमने क्या किया, इसमें जो है वो 2 पे इसको कट ऑफ कर दिया, तो ये हमारे पास 3/2 बच गया। तो ये 3/2 जो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म क्यों है, क्योंकि ये मज़ीद कट ऑफ नहीं हो सकता। तो इसी तरह से हमारे पास कोई भी रैशनल एक्सप्रेशन होगा तो उसकी सिंपलेस्ट या लोएस्ट फॉर्म वही होगी जिसके बाद हम कोई भी चीज़ उसमें से कॉमन ना ले सकें। अब ये कैसे फाइंड कर सकते हैं कि इसका जो है वो हम ले सकते हैं ये लोएस्ट फॉर्म है या नहीं है, तो उसके लिए क्या तरीकाकार है कि हम इनका HCF ले लेते हैं। अब इन नंबर्स का अगर हम HCF लेते हैं तो इनका नंबर का HCF देखें 1 होना चाहिए, ठीक है। जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगी, जो लोएस्ट फॉर्म होगी, उनका हम अगर HCF लें उन नंबर्स का तो वो हमारे पास 1 होना चाहिए। जैसे 3 और 2 का आप HCF लें तो इनका HCF जो है वो 1 आएगा। इसी तरह से जब हम रैशनल एक्सप्रेशन दिया हुआ हो तो उसमें हम P ऑफ x डिवाइडेड बाय Q ऑफ x है, तो उसमें देखेंगे कि कोई भी चीज़ जो है उनमें से कॉमन नहीं आनी चाहिए। जब तक वो कॉमन आ रही होगी तब तक वो सिंपलेस्ट या लोएस्ट फॉर्म नहीं होगी। जैसे कि ये देखें, ये हमारे पास किसी भी नंबर की फ्रैक्शन की लोएस्ट फॉर्म नहीं है, क्योंकि इसमें से अभी 2/2 और 2 जो है वो दोनों में कॉमन आ रहा था। तो ये हमारे पास होती है लोएस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन। उसके बाद हमारे पास पिछली क्लासेस में आप जो है वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन वो सारी पढ़ चुके हैं कि पोलिनोमियल्स की या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम किस तरह से ऐड करते हैं। तो आपको पता है कि हम एक जैसे वेरिएबल्स वाली जो टर्म्स होती हैं उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर वेरिएबल सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो उनको हम ऐड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 6x प्लस 3x, इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं और लिख सकते हैं 9x। अगर हमारे पास हो 6x² प्लस 3x, तो इनको हम ऐड नहीं कर सकते, इनको हम इसी तरह से लिखा रहने देंगे। तो ये एडिशन के लिए भी वही है, सब्ट्रैक्शन के लिए भी वही है। उसके बाद अगर हमारे पास, तो इनको भी हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इनके अंदर जो है x y है। अब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट सिर्फ उनको ही कर सकते हैं जिनके अंदर हमारे पास वेरिएबल भी सेम हो, वेरिएबल्स की पावर भी सेम हो,
ठीक है, ये नहीं है कि वेरिएबल सेम हो। अब अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई है, यहाँ पे एक्स वाई है, तो इनको हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास एक में एक्स स्क्वायर वाई है, दूसरे में एक्स वाई है। अब इनके अंदर अननोन्स तो दो हैं दोनों के अंदर, लेकिन अननोन्स की पावर जो है वो डिफरेंट है। तो इन चीज़ों का हमने ख्याल रखना होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए इन चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, हम सिर्फ उन्हीं टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं जिनके अंदर हमारे पास जो अननोन्स होते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं, वो वेरिएबल्स भी सेम हो, उनकी पावर भी सेम हो, बिल्कुल एक जैसे हो, कुछ उनमें डिफरेंस ना हो, तो तब हम उनको ऐड कर सकते हैं। लेकिन डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ऐसा कोई चीज़ नहीं है। अगर हमारे पास 6x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3x है तो इसको भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसमें हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं कि हम जो कोफिशिएंट होता है, जो कांस्टेंट्स होते हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो एक जैसे वेरिएबल्स होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारे पास आंसर आ जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम 4.1 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।